हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की। भाई कभी कभी मन में एक ख्याल आता है कि जो गैस के पार्टिकल हैं वो मूव कर रहे हैं। सर ने बताया भी था, ठीक है, कि सीआरएमएस क्या होती है, एवरेज क्या होती है और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है। आज इन पार्टिकल्स की इन वेलोसिटीज को समझने का ही सेशन है। क्या मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, पहले तो ये समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। भाई मान लीजिए अभी स्कूल में बोर्ड्स के एग्जाम हुए, 12th के मतलब नहीं हुए तब भी रिजल्ट आ गया, पर ठीक है, एग्जाम हुए रिजल्ट आया, नहीं हुए तब भी आया, मार्क्स मिले। मार्क्स जब मिले, अगर आप मेरे सामने एक बच्चा लेकर आए जिसने 12th का बोर्ड दिया है, मैं उससे कुछ मिनट बात करूं, तो मैं आपको कह सकता हूं कि ये बच्चा जो है, लेट से अच्छा लग रहा है तो इसके मार्क्स 90% से ऊपर होंगे जी। क्या मेरे लिए ये दावा करना आसान होगा कि इसके एग्जैक्ट 94% थे या 94.2% थे या 96% थे? नहीं, ये दावा मैं एग्जैक्ट नहीं कर सकता। हाँ, मैं समवॉट रेंज दे सकता हूं कि 90% से ऊपर बच्चा होशियार लग रहा है, 90% से ऊपर है। मैंने एक क्या दी है, एक रेंज दी है। रेंज क्या होती है? एक तरह से विथ दी है, मैंने एक विथ ली है। विथ ली है मतलब मैंने अपने ही अप्रोक्सीमेशन का एक विथ लिया है कि लगभग इसके बीच में है, इस दायरे के बीच में होगा, है ना? हम कह सकते हैं ना। अब अगर हम इसी बात को समझें कि मान लो जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें दो चीजों को कंपेयर करें मैथमेटिकली। ग्राफ जो होता है वो दो इंटरडिपेंडेंट चीजों को या दो वेरिएबल्स को एक दूसरे के संदर्भ में किस तरह स्टडी किया जाए और क्या इंपैक्ट है उसी को देखा जाता है। मान लेते हैं दोस्तों, मैं यहां पर लिख लेता हूं फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स और यहां लिख लेता हूं मार्क्स। एफसीसा एंड ऑर्डिनेट एक्स एंड वाई पे मैंने ये कहानी कर ली। तो इस तरफ मार्क्स बढ़ रहे हैं, इस तरफ फ्रैक्शन बढ़ रहा है। सीबीएसई के उस रिजल्ट के बाद आपको ये एहसास है कि बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनके बहुत ज्यादा मार्क्स, यानी 98% से ऊपर होंगे। अच्छा, ऐसे भी बहुत कम बच्चे होंगे जिनके बहुत ही कम मार्क्स, 10% से कम होंगे। अधिकतर बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 80 से 90% या 80 से 95% के बीच में होंगे। तो ये एक रेंज हुई, मैं एक रेंज दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि लेट से 70 बच्चे हैं आउट ऑफ 100। 70 बच्चे हैं आउट ऑफ 100। 100 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 70 बच्चे वो जिनके 80 से 95 के बीच में मार्क्स हैं। अब सबसे कम मार्क्स वाले बच्चे थे मान लो 5%, तो ये यहां से और यहां से कम मार्क्स पे मिला, तो यहां से ग्राफ होना मेरा शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे बढ़े, एक जोन ऐसा आया जहां पर बहुत ज्यादा बच्चों के मार्क्स थे, और फिर ऐसे। ध्यान से देखो बच्चों, बड़े ही ध्यान से समझना, ये वो एरिया है जहां पर मार्क्स बहुत ज्यादा हैं और ये वो एरिया है जहां पर मार्क्स बहुत कम है। ये जो हमारा एक्सेस है, ये फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट बता रहा था, तो ये कम फ्रैक्शन पे है, तो बहुत कम वाले भी कम हैं और बहुत ज्यादा मार्क्स वाले भी कम हैं। फ्रैक्शन ज्यादा है एक पर्टिकुलर जोन में, यहां फ्रैक्शन बहुत ज्यादा है इस वाले मार्क्स पीरियड के हिसाब से। तो ये वो रेंज ऑफ मार्क्स है जिसके बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट लाए कर रहे हैं। तो अगर आप गलती से इस साल के किसी एक बच्चे को मेरे सामने ले आते हैं और मुझसे कहते हैं कि सर जी एक बात बताओ, इसके 12th में कितने परसेंट मार्क्स होंगे, तो एज मैं जानता हूं कि मैक्सिमम बच्चों के 80 से 95% मार्क्स थे। 80 से 95
परसेंट मार्क्स थे, तो मैं तुक्का किस परसेंटेज पे लगाऊंगा? इसी पे लगाऊंगा कि इस बालक के भी 80 से 95 के बीच में होंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के उतने ही हैं, तो मेरा तुक्का सही होने का संभावना ज्यादा इसमें है। तो ये वेलोसिटी, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रैक्शन बच्चों ने, मतलब ये मार्क्स बहुत ज्यादा बच्चों ने लिए थे, तो ये मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स है। ठीक ऐसे ही गैस के पार्टिकल एक चैम्बर के अंदर बहुत ही भयंकर तरीके से घूम रहे होते हैं। अब अगर वो चैम्बर के अंदर बहुत भयंकर तरीके से घूम रहे हैं, तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये भी सोचना होगा। अब उनकी क्या है प्रोबेबिलिटी? क्या कहीं ज्यादा हो सकती है, क्या कहीं कम हो सकती है? तो अब पहला सवाल तो ये आया कि अगर एक चैम्बर में गैस के पार्टिकल हैं जो मूव कर रहे हैं, ध्यान से सोचिए, तो क्या उनकी उस चैम्बर में हर जगह होने की प्रोबेबिलिटी क्या सेम है? पहला सवाल ये आया कि क्या प्रोबेबिलिटी सेम होगी उस चैम्बर में सभी गैसेस के हर जगह होने की, सेम अमाउंट में होने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी? हाँ जी, सेम होगी। द रीजन इज pressure exerted by the gas molecules will be same, क्योंकि सेम है ना बेटा, जो प्रेशर है वो चारों तरफ जो लग रहा है, जो पूरा कमरे पे लग रहा है, वो सेम है, तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी भी सेम है। क्या एक्स वाई जेड पे ये सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव टेस्ट में एमसीक्यूज होता ना, वो जो मल्टीपल सेलेक्ट वाला एमएसक्यू, उसके अंदर फेंक देंगे? बताइए, क्या गैस के किसी चैम्बर में गैस को डाला है, मॉलिक्यूल डिफरेंट वेलोसिटी से घूम रहे हैं, तो मेरे दोस्त क्या कमरे में चारों तरफ गैस के पार्टिकल ज्यादा होने की या कम होने की या बराबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लफ्जों का हेर फेर कर देंगे, फिर बत्ती बुझ जाती है। तो प्रोबेबिलिटी सेम है। दूसरी बात ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज की बात करी जा रही है। इस वाले ग्राफ में जो बताया है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स था। वेलोसिटीज, अब एक बात सोचना, पार्टिकल, अगर हम ध्यान से सोचें, तो हमने CRMS लास्ट लेक्चर आपने मेरा देखा होगा, नहीं देखा तो देखो भाई। CRMS का मैंने बताया था 3RT/m। और भैया देखो, शेयर भी कर दो, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे, और सारे टॉपिक्स आप जानते हैं जेई के आपको मिलते रहे। संडे जेई एडवांस का पेपर है 3 तारीख का, संघर्ष बैच हमारा चल रहा है। अब उन बच्चों को मैं टाइम देने के चक्कर में आपके वीडियो लेट हो रहे हैं, अब वो टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कंटिन्यूअसली जो भी देर सवेर हुई इस बैच में, वो खत्म हो जाएगी, आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज, ऐप आपने हमारी देख ही ली है, डाउनलोड नहीं किया तो कर लो। पर्सनली मैं अब उस पर लेक्चर और ये सब, क्योंकि भी टाइम नहीं था तो मैं इतना अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब करूंगा। और जेई मेंस के लिए भी, क्योंकि अब मैंने उस टाइम स्लॉट को जहां मैं कोई नया बैच लेता वो आपको दे दिया, यूट्यूब पे दूंगा आपको सारा टाइम। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करो, ताकि ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचे, मुझे भी आनंद रहे और चीजें समझो। अब मैं अल्टरनेट डेज पे कम्युनिटी वाले पोस्ट में कुछ ऐसा ऐड करूंगा जो आपको बड़ा हेल्प करेगा, और वो खाली सब्सक्राइबर को आसानी से मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करो ताकि मिले चीजें। सो दिस इज व्हाट माय CRMS। आप देख पा रहे हैं कि ये टेम्परेचर पे डायरेक्टली और मोलर मास पे इनवर्सली है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अच्छा, भारी मॉलिक्यूल स्लोली स्लोली चलता है, हल्का मॉलिक्यूल द्रुत गति से भागता है, भारी मॉलिक्यूल हल्का हल्का चलेगा, ये कह रहे हैं ना CRMS। अब गैस के मॉलिक्यूल जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, कोलिजन हो रहा है। ध्यान से सुनना, कोलिजन हो रहा है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एंड
गैस मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्व। एक चीज ध्यान रखना, हर पार्टिकल की वेलोसिटी और स्पीड, अच्छा ये दोनों चीज में एक साथ यूज कर रहा हूं, जैसे मास और वेट केमिस्ट्री में आप एक साथ यूज कर सकते हो, ऐसे ही वेलोसिटी और स्पीड भी कर सकते हो गैस के लिए। अगर वेलोसिटी की फिजिक्स के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रिक्ट सेंस बात करो तो मेरे गैस मॉलिक्यूल की तो वेलोसिटी नेट जो होगी वो जीरो हो जाएगी। सर नेट जीरो कैसे? अरे मेरा गैस मॉलिक्यूल एक्स में भी जाता है और माइनस एक्स में भी जाता है, वाई में भी जाता है और माइनस वाई में भी जाता है, जेड में भी जाता है और माइनस जेड में भी जाता है। तीनों एक्सिस में यानी एक्स में, वाई में और जेड में गैस मॉलिक्यूल के होने की वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आने की होने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। ऐसा नहीं है कि एक्स वाला अगर है तो वाई वाला जो है वो एक्स वाले के डिपेंडेंसी पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, इंडिपेंडेंट है तीनों का। एक पॉइंट ये ध्यान रखना, एक पॉइंट ये रहा सेम प्रोबेबिलिटी, दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सिस और इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि पार्टिकल मस्त आदमी है, घूमे चले जाए। अब एक पार्टिकल बहुत हाई स्पीड में चल रहा था, ठोकर लगी यानी कोलिजन हुआ, स्लो हो गया। दूसरा स्लो चल रहा था, ठोकर लगी, हाई हो गई। जैसे इंसानों का होता है, जिंदगी मस्त चल रही थी, कोई ठोकर लगी, स्लो हो गई स्पीड, जिंदगी से बेजार हो गए। कोई कमजोर तबके का चल रहा था, ठोकर लगी, बेइज्जती सी हुई, ऐसा स्पीड पकड़ ली जिंदगी ने। एक लम्हा होता है जो जिंदगी बदल देता है। ऐसे ही गैस मॉलिक्यूल का कोलिजन ही वो होता है जो उनकी वेलोसिटी तब्दील कर देता है। यानी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करते हो या वेलोसिटी कंपोनेंट की जब बात करते हो तो वो कोलिजन पे ही डिपेंड करता है, अंडर द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम जानते हैं, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये बात करी थी कि टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विच इन टर्न वेलोसिटी को भी इंपैक्ट करेगा। अब दोस्तों, जिस तरह ये एक ग्राफ हमने मार्क्स के लिए देखा था, ये एक स्टैटिस्टिकल वे है चीजों को रिप्रेजेंट करने का। मैक्सवेल साहब ने यही ज्ञान हमें दिया। उन्होंने कहा मैं भी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं। जिस तरह एक बच्चे के, अगर आप एक बच्चे को मेरे सामने ले आए और कहें कि सर इसके एग्जैक्ट मार्क्स बताओ कि सीबीएसई में कितने होंगे, कहूंगा भाई साहब किस तरह की बेहुदा बात है। मैं क्या दावा कर सकता हूं कि इसके एग्जैक्ट 97% थे? मैं रेंज दे सकता हूं कि 95 से 100 के बीच में हो सकते हैं। मैं एक दायरा निर्धारित कर रहा हूं, मैं उस दायरे के अंदर, उस विड्थ के अंदर, उस रेंज के अंदर बता पाऊंगा कि हाँ भैया यहां पर है। ऐसे मैक्सवेल साहब ने कहा कि गैस के पार्टिकल भयंकर तरीके से वेलोसिटी आपस में चेंज करते जा रहे हैं, टकराए चले जा रहे हैं, वेलोसिटी चेंज करते जा रहे हैं। अब कौन सा पार्टिकल किस वेलोसिटी पे, भैया ये तो हम नहीं बता सकते, नमस्ते, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हम रेंज दे देंगे। यहां से कॉन्सेप्ट आया वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब गैस में एक चीज ध्यान रखना, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर गैसेस जो हैं वो स्टेडी स्टेट को फॉलो करती हैं। भाई जैसे कोरोना काल में, ये आज भी देखते हैं आप, मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं कि आज इंडिया में इतने नए केस आए और इतने ठीक हो गए। ध्यान से देखो, तो इतने हजार केस, अब भगवान चाहे तो वो 100 और खत्म हो जाए जल्दी, बट फिलहाल अभी आज की जो तारीख है उसमें ये आ रहा है कि इतने हजार, 22-20 हजार पेशेंट, नए कोरोना पेशेंट ऐड हुए और 28 हजार 30 हजार ठीक हो गए। देखो वो जो एक डिजीज लोगों का जो दायरा है, जिसमें हम भी अप्रैल मई में रहे, हमें भी हुआ था कोविड, तो वो जो आया, वो जितने नंबर ऑफ पेशेंट आए उससे ज्यादा ठीक हो गए, बाहर हो गए, तो एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं। बीच में ऐसा चलता था कि जितने केसेस आ रहे हैं उतने ही ठीक होके जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस मेंटेन चल रहे थे, तो वो स्टडी स्टेट है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक चीज समझनी है कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर हम ये कहते हैं कि कुछ पार्टिकल हैं जो वेलोसिटी v से
V प्लस DV रेंज में थोड़ा सा ऐड कर दिया, 100 से 100 प्लस 0.1, 100 से 100 प्लस 0.2, ये रेंज ले ली, मतलब 0.1 ऐड करते चले गए। ये रेंज विथ है, जितनी बड़ी विथ लगाओगे उतनी ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल उसमें आ जाएंगे, है ना। तो मैं कहूँ कि 99.5 से 100% के बीच में जितने बच्चे हैं वो आ जाओ, जैसे कि DU में कट ऑफ निकलती है एडमिशन के लिए, तो वो तो कम होंगे ना यार, कम। अब वो कहते हैं 95 से ऊपर वाले आ जाओ, तो एक 95 टू 100 का विथ है, रेंज है, एक 99.5 से 100 का रेंज है, विथ है। तो जो विथ कम है उसमें परसेंटेज भी कम है, उसमें लोग भी कम है ना, यही ऐसे ही लिया कि इस मान लेते हैं कि ओवरऑल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो गैस के घूम रहे हैं उसमें इस पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज में कितने पार्टिकल होंगे। मान लो इसमें होंगे dn। dn क्यों सर? बिकॉज n क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि भैया देखो dn बाय n, ये जो फ्रैक्शन है, एक इक्वेशन दे दी जो कि दरअसल देखा जाए तो एक स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन है। आप पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स अपने इंजीनियरिंग में, बहुत सारे कर्व पढ़ेंगे, बेल शेप कर्व, ये वो, तो आप अभी भी मैथमेटिकली जानते हैं। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इसको, उससे बनाई गई है। मैक्सवेल साहब ने ये दी है, बहुत बढ़िया। फिलहाल इसकी डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं, लेकिन समझ में आना जरूरी है फॉर जेई एस्पिरेंट। इफ समबडी स्टिल वांट्स कि मैं इसका एक्सप्लेन करूं, मान लीजिए आप IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं, इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस, तो आप इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं वीडियोस के बाद में देख लूंगा कमेंट में, तो मैं उसमें इसकी डेरिवेशन भी दे दूंगा। बच्चे अभी बड़ी इंटरेस्टिंग एक इक्वेशन है, और पहले आइए हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी कर्व बना के देखते हैं। तो ये मेरा dn बाय n हो गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये मेरी वेलोसिटीज हो गई, स्पीड कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी ऐसे चलेगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रैक्शन कम वेलोसिटी वालों का भी कम है, फ्रैक्शन ज्यादा वेलोसिटी वालों का भी कम है, और एक खास फ्रैक्शन है जिससे सारे गैस मॉलिक्यूल चल रहे हैं। हमारे यहाँ एक हाईवे पे गाड़ियां चल रही हैं, कुछ होते हैं बर्बाद जवानी वाले, जो भैया दारू वारू पी के नशा वशा करके, या तो उनको दारू का नशा होता है या अमीरी का नशा होता है, और उस नशे में भाई साहब उनकी गाड़ी 200-250 पे होती है। ऐसे लोगों की बहुत जल्दी खबर आती है, वो नहीं आते। तो लेकिन वो बहुत कम होते हैं, परसेंटेज कम होती है, बहुत हाई स्पीड वालों की परसेंटेज कम है। ऐसे ही फिर कुछ बहुत ही शरीफ टाइप के लौंडे होते हैं, या कोई अंकल जी हैं जो बहुत ही स्लो स्पीड पे बहुत सेफ्टी से चल रहे हैं, 40 की स्पीड पे हाईवे पे भी। मैक्सिमम लोग हाईवे पे 80 से 100 की स्पीड पे होते हैं। तो 80 से 100 की स्पीड जो है उसे हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जैसे मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स थे सीबीएसई में, ऐसे ही मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, या इसको कह देते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल याद है, हमने एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल और CRMS आपको समझाएंगे। √3RT/m, √2RT/m, ठीक है, और फिर 8RT/m, ये सब पता है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, इनके रेशियो भी पता है। एरिया अंडर द कर्व जो है, देखो ये फ्रैक्शन दिखा रहा है, एरिया अंडर द कर्व जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता देगा, ध्यान रखना। और यहां पर मोस्ट प्रोबेबल की विसिनिटी में ही RMS होती है, एवरेज होती है, और मोस्ट, ऐसे चल रहा होता है। तो देखा जाए तो RMS सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे RMS की है, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल। हे राम,
चलो जी, बढ़िया है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, राम का नाम निकल गया। लेकिन इससे याद भी हो गया कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर एवरेज की और फिर ये आपको ग्राफ पे भी दिख रहा है ना, और ये मोस्ट प्रोबेबल की क्लोज विसिनिटी में होती है। अब जरा इसको ध्यान से देखो, इस वाली इक्वेशन में कुछ कहा जा रहा है आपसे। वो क्या कहा जा रहा है, ये देखो। अगर मैं इस फैक्टर को ध्यान से देखूं, क्योंकि ये एक मेजर फैक्टर एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, बट डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये ना थोड़ा सा मैनेज करने में हमारे को तकलीफ होती है। भैया स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तो जरा देख लें। लेकिन कम इसमें भी नहीं है भैया, ऐसी बात नहीं, समझने वाले मस्ती समझ रहे हैं। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसके अंदर कहा गया है mv² बाय यार 2RT। देख रहे हैं आप, ये एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, जो आपने ग्राफ में लिखा है वही कहना चाह रहा है। कैसे, जरा ध्यान से देखें। अगर यहाँ आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कम होती चली जाएगी, क्योंकि माइनस है ना भाई, एस ई माइनस mv² बाय 2RT की बात कर रहे हो। सो अगर v बहुत इंक्रीज करोगे, बहुत हाई ले जाओगे, तो ये तो वैनिश होता चला जाएगा, बहुत कम होता जाएगा। द फंक्शन बिकम्स प्रीटी लेस। इसका मतलब क्या है कि बहुत हाई वेलोसिटी वाले पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी कम है, और ये आपको ग्राफ में दिख रहा है कि बहुत हाई वेलोसिटी वाले पार्टिकल के होने का फ्रैक्शन बहुत कम है, और ये आपको इस इक्वेशन में भी दिख रहा है। मास ज्यादा होगा तब भी स्लो रहेगा, तब भी, यानी ज्यादा मास वाले पार्टिकल का अच्छी स्पीड से मूव करने की प्रोबेबिलिटी भी कम यहाँ पर है। बट अगर आप देखें, अच्छा मास भी मतलब मास पे भी इन्वर्सली है, इसका मतलब हैवी पार्टिकल्स with high velocity probability is less. थर्ड, मेरे दोस्तों, यहां पर अब एक और खेल है, वो है टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर राइजेस, ये ओवरऑल वैल्यू, क्योंकि माइनस साइन के साथ है, वैसे तो देखो mv² बाय 2RT कम होगा, क्योंकि t जो है उसको डिवाइड कर रहा है, बट माइनस साइन के साथ, और हम जानते हैं -2 विल बी ग्रेटर देन -4, यानी अगर माइनस के साथ कंपोनेंट कम हो रहा है, इसका मतलब इफेक्टिवली बढ़ रहा है। आपकी नेगेटिव टेंडेंसी, आपकी नेगेटिव चीजें कम हो रही हैं, इसका मतलब आपका पर्सनैलिटी डेवलप हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक तरह से ओवरऑल एक्सपोनेंशियल रेंज बढ़ जाएगी, ज्यादा पार्टिकल आ जाएंगे, फ्रैक्शन जो है मतलब हाई वेलोसिटी वाले पार्टिकल आपके पास ज्यादा आ जाएंगे, यही तो कह रहा है। यानी अगर मैं ध्यान से सोचूं, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो ये जो कर्व है मेरा, ये जो कर्व है, ये थोड़ा सा ब्रॉड होता जाएगा टू एकोमोडेट द इंक्रीज्ड रेंज। देखें, ग्रीन वाले के अंदर मेरी रेंज बढ़ गई है, मतलब जो पीक था वो तो कम हो गया, लेकिन दायरा बढ़ गया, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गई, ज्यादा वेलोसिटी वाले लोग अब मेरे पास ज्यादा है। क्लियर है, कर्व जो था वो मेरा ब्रॉड हो गया, थोड़ा सा फ्लैट की तरफ जा रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है, ये T1 पे है, ये T2 पे है, और T2 बड़ा है T1 से, as it is quite evident with this। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। ये था हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज।
वेलोसिटीज के फॉर्मूले आप देख लीजिए। अगला लेक्चर रियल गैस एनालिसिस का ठीक इसी तरीके से आपको समझाने के लिए। जाते जाते एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ध्यान से सोचना। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक बात छुपी है, वो कहता है पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी जिस सिस्टम की। अच्छा ठीक है, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मान लीजिए एक लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब है, मेरे पास, उसके अंदर गैस भरी पड़ी है, क्योंकि यहां पर हम मैक्सवेल लॉ लगा सकते हैं। टाइप योर कमेंट in the comment box. Thank you for joining today. All the best.